बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल इरसा शकुर चिट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगी। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको रोज़ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, उसके लिए हमें जो है ऊन चाहिए 2 प्लाई, जो कि हमेशा से मैं 2 प्लाई ही यूज़ करती हूँ। और इसके साथ हमें अटैच करना है ग्रीन पत्तियों के लिए, और पीच कलर मैंने रखा है इसको फूल बनाने के लिए। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया हुक 2 और 3 नंबर, इसके लिए सबसे पहले हमने 80 चैन बना लेनी है। याद रहे 80 चैन बनानी है हमने, क्योंकि हमने बड़ा वाला फूल बनाना है जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके लिए 80 चैन बनाएंगे। अस्सी चैन जो है हमने बना दी है। 80 चैन के बाद हम इस तरह से बाल उठाएंगे और एक चैन स्किप करके दूसरे नंबर वाली चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब इसके बाद फिर 7 वाली चैन में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर 7 वाली चैन में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमने हाफ क्रोशिया बनाते जाना है। ये लाइन हमने हाफ क्रोशिया की कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हमने बनाना है। ये देखें जी, 80 चैन हमने बनाई थी और उस 80 चैन में से हमने हाफ क्रोशिया बनाया है। अब ये जो 3 चैन है ये लास्ट में, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन के बाद इसको इस तरह पलट देंगे, फिर ऐसे बल उठाएंगे और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, 5वें नंबर वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और इसके बाद फिर हमने 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, और इसके बाद फिर हमने इसी चैन में इसको बंद करना है ऐसे। अब इसके बाद फिर हमने बाल उठाना है और 4 चैन स्किप करनी है, 1 2 3 4, और 5वीं चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर बाल उठाएंगे, फिर इसी स्पेस में हमने इसको बंद करना है ऐसे। ये देखिए, इसी तरह हमने बनाते जाना है और फिर 4 चैन स्किप करनी है। 5वें नंबर वाली चैन में हमने
डबल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। इसके बाद फिर 5 चेन के बाद फिर हमने यहीं पे इसको स्टिच करना है और इसके बाद फिर ये देखिए इसी तरह हमने बनाते जाना है। एक, 2, 3, 4 एंड 5 चेन में से हम 5वीं चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद 5 चेन के बाद फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जी इस तरह बनता जाएगा। ये देखें जी राउंड हमने दूसरा भी कंप्लीट कर दिया है। इस तरह आपने बनाना है। 5 चेन हर एक स्पेस में से आपने 5-5 चेन बनानी है, ठीक है। और अब लास्ट में हम इसको बंद कर देंगे। ऐसे अब यहाँ से एक चेन बनाऊंगी, इसके बाद इसको पलट देंगे। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आठ बार हमने डबल क्रोशिया बना दिए इसमें। ये देखिए अब यहाँ से फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है हर एक स्पेस में से। इस तरह डबल क्रोशिया बनाते जाना है। याद रहे कि 8 बार आपने इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। इससे ज़्यादा बनाएंगी तो फिर इसका जो शेप है फूल की वो बहुत अजीब सी बन जाएगी। अब इसको मैं बंद कर दूंगी इस तरह से। डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम साथ वाले स्पेस में। ये देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखें जी इस तरह से हमने डबल क्रोशिया करके 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने एक एक स्पेस में। तो इस तरह इसकी शेप बन गई है। फिर हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। आठ बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे और इसको हम इसी स्पेस में बंद कर देंगे ऐसे। अब फिर साथ वाले स्पेस में हम सिंगल बनाएंगे और फिर इसके साथ वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7 और 8 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब देखें इसके बाद फिर एक चेन के बाद फिर हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। ऐसे अब यहाँ से हमने धागे को काट लेना है। धागे को हमने काट लिया। अब इसको यहाँ पे अंदर लाके बंद कर देंगे। ऐसे अब हमने यहाँ पे इससे आगे हमने ग्रीन कलर जो है वो लगाना है, ताकि हम इसके साथ पत्तियाँ भी इसकी बना सकें। ये यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के बाद अब हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे फिर ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। अब इसके बाद फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर दोबारा डबल क्रोशिया और फिर तीसरी बार हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह जो है ये पत्तियां बनती जाएंगी। अब फिर हमने हाफ क्रोशिया बनाना है, इसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया के बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया भी हमने 2 बार ही बनाना है, ऐसे। अब इसके बाद हम फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद बनाएंगे हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया बना दिया तो अब 7 वाले पेज में इसमें स्टिच करती जाऊंगी, ऐसे। अब फिर यहाँ से हमने हाफ क्रोशिया बनाना है और फिर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हमने डबल क्रोशिया एक तरफ से बनाया है और हाफ क्रोशिया, और 2 बार दूसरी तरफ से हमने बनाया है डबल क्रोशिया और फिर हाफ क्रोशिया, ऐसे। ये देखिए ये खूबसूरत सी पत्तियां जो है ये बन गई हैं। अब फिर हाफ क्रोशिया और हाफ क्रोशिया के बाद 2 बार हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दोबारा हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। अब इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। फिर इसके बाद डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर हाफ क्रोशिया हमने बनाना है, ऐसे। और 7 वाले पेज में इसको बंद करना है और फिर आगे एक चेन हमने स्किप करनी है, आगे जाना है और फिर यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखिए
इस तरह ये पत्तियां बनती जाएंगी इसकी। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में हमने हाफ क्रोशिया बनाना है ऐसे। और फिर स्पेस में से हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ से भी सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हाफ क्रोशिया, हाफ के बाद डबल क्रोशिया, डबल 2 बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया ऐसे। अब इसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जी, ये पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां बन गई हैं। अब मैं फूल बनाती हूँ इसका, देखेंगे फूल कैसे बनेगा। अब यहाँ से इस धागे को हम काट लेंगे। अच्छा जी, अब हम नीडल की मदद से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह इसको राउंड देना है, शेप देनी है। इस तरह शेप देके इस तरह से, तो फिर हमने इसको स्टिच करना है ऐसे। अब इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर इसको स्टिच करते जाएंगे साथ साथ। ऐसे ही हम इसको घुमाते जाएंगे और साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा फूल बन गया है। इसी तरह हमने इसको स्टिच करना है। देखिए जी ऐसे। इस तरह से ये देखिए, ये जो हमने लास्ट में ग्रीन धागे के साथ जो पत्तियां बनाई थी, वो देखें कितनी प्यारी लग रही हैं इसके नीचे वो पत्तियां। और ये इस तरह स्टिच हो जाएंगी इसके साथ, और प्यारा सा खूबसूरत सा जो फूल है ये हमारा तैयार हो जाएगा। आपने भी ऐसे ही बनाना है, बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत लगता है ये। जो आप इस तरह के फूल बना के बेडशीट भी बना सकती हैं और कुशन भी बना सकती हैं, और इसके अलावा टेबल मैट भी बना सकती हैं। इस तरह के फूल बना के हर दुनिया की चीज़ जो है ना वो आप बना सकती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा जी, फूल को हमने जो है सिलाई कर दिया है। अब यहाँ से धागे को काट लेंगे और अब देखें जी आप, कितना खूबसूरत सा जो है
रोज़ फ्लावर तैयार हो चुका है और पत्तियाँ इसकी देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। इस तरह आप भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें। अच्छा जी, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है आज की वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा। इतनी मेहनत करती हूँ और जब देखते हैं आप तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक से बनता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई काफ़ी हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।